बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीपू इन्फो। शुरू किया हुआ है हमने फार्माकोलॉजी का सिलेबस कवर करने का एक काम, जिसके अंदर हम जो है 23 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। आज लेक्चर 23 है फार्माकोलॉजी का। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग वो होती हैं जिसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर डिसीज़ क्रिएट हो जाती हैं, जिन डिसीज़ में आ जाती हैं डिफरेंट पेप्टिक अल्सर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इमिएसिस। इस तरह की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के दिन। ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक होगा कि ऐसी प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ें जो कि पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होती हैं, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। उनमें आज हम पढ़ेंगे मेट्रोनिडाजोल, सिमीटाडाइन, ओमिप्राजोल एंड मिसोप्रेस्टोल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सुक्रोल्फेट। ठीक है ना। ये ड्रग्स आज का हमारा टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो भी मैं आपको नया टॉपिक या नया चैप्टर पढ़ाता हूँ उससे पहले उस चैप्टर का एक जो है डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम ये डिसीज़ पढ़ेंगे, इन डिसीज़ की ये प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ेंगे। इसी तरह इस चैप्टर का नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं प्रोटोटाइप ड्रग, वो पढ़ रहे हैं पेप्टिक अल्सर की, डायरिया की, कॉन्स्टिपेशन और एंटी इमेटिक ड्रग्स की प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर की ड्रग जो आज हम पढ़ रहे हैं उसमें आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में आता है मेट्रोनिडाजोल, और H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर में आता है सेमिटेडिन, और ओमिप्राजोल में ओमिप्राजोल जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मिसोप्रोस्टोल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉजी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ही स्क्रोलफेट म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट। ये तमाम ड्रग्स जो है प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा जिसमें आज हम पेप्टिक अल्सर के मतलब जितनी भी प्रोटोटाइप ड्रग हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में हम डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। डायरिया के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं ड्रग उसमें आ जाता है एंटी मोर्टेलिटी में आ जाता है लोप्रा पैरामाइड। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डायरिया में भी इस्तेमाल हो रहा है और पेप्टिक अल्सर में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एडजॉर्बेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या लोप्रामाइड का जो ब्रांड मार्केट में है वो मीडियम है, और डाइजेक्स एमपी है। डाइजेक्स एमपी जो है ये ब्रांड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, मीडियम जो है लोप्रामाइड का ब्रांड है। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ा जाएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप ड्रग किसकी, कॉन्स्टिपेशंस की। कॉन्स्टिपेशंस में प्रोटोटाइप ड्रग आ जाती हैं castor oil। castor oil जो है इरिटेंट है, स्टिमुलेंट है। उसके बाद लेक्सोटो लैक्टुलोज पढ़ेंगे। लैक्टुलोज जो है सलाइन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। उसके बाद डुकोसेटूल सॉफ्टनर है। इसका ब्रांड जो है मार्केट में लैक्टुलोज का डुकोसेट का ब्रांड है डुफोलेक और एल्बुलिटियम इसके ब्रांड नेम है। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे एंटीमीटिक ड्रग्स। एंटीमीटिक ड्रग्स में आ जाता है मेटोक्लोप्रामाइड। उसके बाद आता है D2 रिसेप्टर में एंटागोनिस्ट। सीडीटी में आ जाता है हेपनेटिक्स। हेपनेटिक्स के बाद आ जाएगा एंटी मस्कुलिनिक। एंटी मस्कुलिनिक में हम पढ़ेंगे सोकोपोलामाइन। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में पढ़ेंगे डायमन हाइड्रेट, मैक्लीजाइन। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा डायमन हाइड्रेट और D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है। तो बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर। ठीक है। पेप्टिक अल्सर की प्रोटोटाइप ड्रग पढ़ना जिसके अंदर आता है मेट्रोनिडाजोल और सिमिटाडीन वगैरह। हम अब पढ़ रहे हैं मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है ये साइंटिफिक नेम है, इसका जो ब्रांड नेम है मार्केट में इसका ब्रांड नेम अवेलेबल है क्लिंट के नाम से, फ्लेजल के नाम से। इनका फार्मूला जो है वो मेट्रोनिडाजोल है। मेट्रोनिडाजोल जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। माइक्रोब्स जो है ऐसे वायरस होते हैं जिसकी वजह से स्टोमिक की लाइनिंग के अंदर सोर पड़ जाते हैं या उसके अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए
उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेट्रोनिडाजोल एजेंट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इस्तेमाल होता है, यानी ये क्रिएट करता है स्टोमिक लाइन में सोर, तो उसकी किल करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर either duodenal and gastric or infected it with H pylori, यानी जो मेट्रोनिडाजोल की इस्तेमाल उन पेशेंट में इस्तेमाल होती है जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ होता है। पेप्टिक अल्सर चाहे duodenal हो या गैस्ट्रिक अल्सर का हो, तो इस तरह के जो पेशेंट इन्फेक्ट होते हैं H pylori ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, तो इस जो इसका पूरा नाम है H pylori ग्राम नेगेटिव मैक्रोफिलिक बैक्टीरियम। ठीक है ना, ये स्टोमिक के अंदर पाया जाता है, जो स्टोमिक की लाइंस को सोर क्रिएट करता है, जख्म क्रिएट करता है। तो इसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मेट्रोनिडाजोल। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जो इस्तेमाल होती है पेप्टिक अल्सर में, उसका नाम है सेमीटेडाइन। सेमीटेडाइन का नाम है H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसका नाम है। इट एक्ट selectively on H2 receptors in stomach, blood vessels and other sites, but not affect H1 receptors। यानी ये H2 रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट करती है। H2 रिसेप्टर जो है वो स्टोमिक की लाइंस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनको इफेक्ट करती है। और H1 रिसेप्टर को, जो कि रिसेप्टर होते हैं कोई दूसरे रिसेप्टर था, उनको इफेक्ट नहीं करती। दे आर कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन एंड फुली रिवर्सिबल, यानी जो रिवर्सिबल, ये फुली रिवर्सिबल है, यानी इसका जो इफेक्ट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, इसको साइड इफेक्ट को रिकवर किया जा सकता है। और ये हिस्टामिन जो H2 रिसेप्टर होते हैं उसके एंटागनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसका सेमिटिडाइन का? इसका सेमिटिडाइन का थेराप्यूटिक यूज़ ये है कि पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होती है, पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होती है। ये प्रमोट करती है हीलिंग ऑफ ड्यूडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। चाहे आपका ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर है, दोनों की आपको ट्रीटमेंट बेहतर की जा सकती है। पहला इसका ट्रीटमेंट होगा पेप्टिक अल्सर, दूसरा होगा थेराप्यूटिक इसका एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, यानी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अल्सर है उसके लिए भी हम सेमिटिडाइन इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट की ICU जैसी कंडीशन है तब भी इसको IV यानी इंटरवेनियसली लगाकर पेशेंट को प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जाता है एक्यूट स्ट्रेस अल्सर में। इसके बाद जो गैस्ट्रो इंसिजनल रिफ्लेक्स में भी इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि सेमिटेडाइन एंड अदर H2 एंटागनिस्ट आर गिवन ओरली, इसको बाय माउथ देते हैं। और H2 एंटागनिस्ट आर गिवन ओरली, इनको ओरली दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी के अंदर जो है फैल जाते हैं और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी जो मेटाबोलाइज नहीं होते वो यूरिन के जरिए निकल जाते हैं। सेमिटेडाइन नॉर्मली हैज़ अ शॉर्ट सीरम हाफ लाइफ। इसकी जो सीरम हाफ लाइफ है वो कम होती है, कितनी होती है? तकरीबन हाफ एन आवर होती है। विच इज़ इंक्रीज रीनल फेलियर, अगर बंदे का रीनल फेलियर की कंडीशन है तो तब इसकी हाफ लाइफ बढ़ सकती है सेमिटेडाइन की। लास्ट में आ जाता है इसकी एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसकी ये है कि इससे इस्तेमाल से हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकती है सेमिटेडाइन के इस्तेमाल से। जो थर्ड ड्रग है ओमेप्राजोल, ये भी पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होती है। ओमेप्राजोल का दूसरा नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी इसको हम कहते हैं। PPI भी इसको कहा जाता है। एक्ट एज इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग दी H यानी हाइड्रोजन पोटेशियम ATPs और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप ऑफ द गैस्ट्रिक पेरिटल सेल, यानी जो स्टोमिक की लाइंस होती हैं उसको गैस्ट्रिक पेरिटल सेल कहा जाता है। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPs होते हैं उसको, उसकी जो वर्किंग को है ब्लॉक कर देता है ओमेप्राजोल, यानी ज़्यादातर जो एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, हो रहा होता है, वो उससे क्या हो जाता है? प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, जिससे जो है स्टोमिक की जो गैस्ट्रिक पेरिटल सेल है
वो डैमेज होना ख़त्म हो जाते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है ओमेप्राजोल का? इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय सप्रेसिंग एसिड प्रोडक्शन एंड हीलिंग पेप्टिक अल्सर। यानी वही काम है कि पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ओमेप्राजोल। इसके बाद दीज एजेंट्स आर यूज्ड विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इट इज़ 24 आवर इफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली। यानी 24 घंटे तक इसका असर रहता है जब इसको बाई माउथ दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। मेटाबोलाइट्स ऑफ दीज एजेंट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड फीसेस। यानी जो इसकी चीज़ें हल हो जाती हैं, मेटाबोलाइट हो जाती हैं बॉडी में, वो यूरिन और फीसेस के ज़रिए से बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं, आउट हो जाती हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है मेट्राजोल के इस्तेमाल करने से? ये एडवर्स इफेक्ट इसका आमतौर पर कोई भी नहीं है क्योंकि बायो टॉलरेटेड है। अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपको वायबल बैक्टीरियम स्टोमिक क्रिएट हो सकता है। वायबल बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जिससे स्टोमिक जो है अपसेट हो सकता है आपका। सेकेंड लास्ट ड्रग है पेप्टिक अल्सर की, उसका नाम है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल का प्रोस्टाग्लैंडिन एनाल्जेसिक भी कहा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनाल्गी। मिसोप्रोस्टोल है, ये क्या है? इट्स सीम टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय डायरेक्ट एक्शन और ऑन अ पेरिटल सेल थ्रू बाइंडिंग टू द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स। यानी ये भी इनहेबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। यानी जो स्टोमिक के अंदर एसिड सिक्रीट हो रहा होता है और सिक्रीट हो रहा होता है उसको, उसकी सिक्रीशंस को क्या करना? इनहेबिट करना, रोकना। डायरेक्ट एक्शन ऑन पेरिटल सेल, जो पेरिटल सेल के ऊपर अमल करके, पेरिटल सेल किस में होते हैं? हमारे स्टोमिक की लाइंस के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर उसका अमल करके जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हो जाता है उसको इनहेबिट करना थ्रू बेंडिंग टू द प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पाए जाते हैं स्टोमिक के अंदर उसके साथ बाइंड होके एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करना। इट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकिन बाइकार्बोनेट। म्यूकिन बाइकार्बोनेट जो एक बेहतर होता है स्टोमिक की, उसी सिक्रीशन को ये बढ़ा देती है मिसोप्रोस्टोल जो एजेंट है ये। थेराप्यूटिक यूज़ किया? इट इज़ इफेक्टिव एंटी अल्सर एजेंट। इन एंटी अल्सर एजेंट में के तौर पर इफेक्टिव है, रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। यानी इससे एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है स्टोमिक के अंदर। और एडवर्स इफेक्ट ये है, यूट्राइन कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया हो सकता है इससे। यानी जो यूट्राइन होता है फीमेल के अंदर उससे ये सिकुड़ जाता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया क्रिएट हो सकता है इससे। नेक्स्ट ड्रग जो है पेप्टिक अल्सर की, उसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटासिड भी कहते हैं। एंटासिड जो है ये भी जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है स्टोमिक के अंदर उसको कम करना होता है, इसको नेचुरलाइज करना होता है। एन एंटासिड सब्सटेंस यानी एक ऐसा सब्सटेंस है विच नेचुरलाइज स्टोमिक एसिडिटी। स्टोमिक एसिडिटी जो होता है इसको नेचुरलाइज करना यानी उसके असर को कम करना, उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लेके आना, इसको कहते हैं नेचुरलाइज। Antacid are weak bases, यानी ये weak bases भी होते हैं that react with gastric acid to form water and salt to diminish the gastric acidity। यानी antacid bases होने की वजह से क्या करते हैं स्टोमिक के अंदर वाटर और सॉल्ट मिक्स करके, स्टोमिक की वाटर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर देते हैं। मकसद ये है तमाम ड्रग का गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करना ताकि पेप्टिक अल्सर ना हो। ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो थेरापेटिक यूज़ है वही है, इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। ये पेप्टिक अल्सर डिसीज की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इट आल्सो प्रमोट हीलिंग ऑफ ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर्स की ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। इट आल्सो यूज्ड एज लास्ट थेरेपी फॉर एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर। यानी जब जो पेप्टिक अल्सर होता है वो जब सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो इसको लास्ट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? यूज इट एक्सक्रीटेड फ्रॉम फीसेस, यानी जो मेटाबोलाइट हो जाते हैं वो फीसेस यानी आपके स्टूल के जरिए से बॉडी से निकल जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब और एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, इसकी कुछ अमाउंट जो है यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट किए हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, इसके एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि कॉन्स्टिपेशन इससे यानी कब्जी वगैरह हो सकती है, स्टोमक पेन, आपके पैदे में दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है
कि आपको जो है सेंसेशन कम हो सकती है, मसल वीकनेस हो क्रिएट हो सकती है ड्यू टू यूज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपको धूप भी लग सकती है। लास्ट है जो पेप्टिक एसिड ट्रीटमेंट में ड्रग या एजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है स्क्वालपेट। स्क्वालपेट को म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट भी कहा जाता है, यानी म्यूकोसल आपको माउथ के अंदर होता है। इट इज़ यूज्ड इन द म्यूकोसल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यूजफुल इन द म्यूकोसल इंजरी, यानी म्यूकोसल जो है सबसे पहली आपकी समझ लेयर होती है जो आपको पेप्टिक एसिड का क्रिएट कर सकती है। जो वो अगर वो आपकी बेहतर होती है तो पेप्टिक एसिड आपका मोस्टली चांसेस है कि ना हो। रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अल्सर, जो अक्सर पाया जा रहा होता है आपको मौजूदा, उसको उसकी इलाज के लिए स्क्वालपेट इस्तेमाल होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट क्रिएट फिजिकल बैरियर दैट वीकन द डिफ्यूजन ऑफ द HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की जो डिफ्यूजन होती है स्टोमक के अंदर पेटे सेल में, उसको कम करना होता है। एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकिन एंड बाय पेप्सिक एसिड, डिग्रेडेशन यानी इससे कम हो जाती है। पेप्टिक एसिड मैदे के अंदर होता है, उससे उस डिग्रेडेशन यानी मैदे की जो लाइन होती हैं पेरिटल सेल की, वो ख़राब होना कम हो जाती हैं, उससे प्रिवेंट होती हैं ख़राब होने से। इट आल्सो स्टिमुलेट प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज एज वेल एज बाइकार्बोनेट आउटपुट, यानी ये बढ़ा देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को और बाइकार्बोनेट आउटपुट को। बाइकार्बोनेट आउटपुट जो बेहतर होती है स्टमक के लिए। एंड इट इनहेबिट पेप्टिक डाइजेशन, पेप्टिक डाइजेशन जो एसिड होता है उसकी डाइजेशन को क्या करती है, रोकती रहती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? इट इज़ वेल टॉलरेटेड, ये बेहतर है, इसका बॉडी के अंदर वेल टॉलरेटेड है, इसका हाफ लाइफ जो है 1 आवर है और ये यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके इस्तेमाल करने से? स्टमक पेन हो सकता है, स्टमक पेन के अलावा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग भी क्रिएट हो सकती है ड्यू टू यूज ऑफ स्क्वालपेट। ठीक हो गया। लास्ट में आपका टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट ये है कि विच आर यूज एज ए लास्ट थेरेपी फॉर एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर की लास्ट थेरेपी पर कौन सा एजेंट इस्तेमाल होता है? मेट्रोनिडाजोल, सिमेटाडाइन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्क्वालपेट। इनमें से सही आंसर कौन सा है ये आपने मुझे कमेंट्स कर बताना है और अपने आप को जज करना है। फ्यूचर में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोटोटाइप ड्रग टू ट्रीट डायरिया। थैंक्स फॉर माय वीडियो। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई आपको कमेंट्स में पूछ सकते हैं।